जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। फटाफट जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दें। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा-सा आप लोग ये भी 1 सेकंड हम ही देख ले रहे हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, ठीक है, आवाज़ आ रही है। बात रखना मैं शुरू करता हूँ, ताकि आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, जो अभी भर्ती की परिस्थिति है, वो बहुत उथल-पुथल है। उसमें कई कारण हैं, साफ-सुथरी बात है। उसमें बहुत ज़्यादा हमें भोला बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, उसका कारण। पहली बात इस वजह से हो रही हैं कि भाई सबके अपने लाभ हैं, सबके अपने हित हैं और एक नहीं 1000 बार मैं कहूँगा, हाई गुणांक, लो गुणांक आप लोगों को कह सकते हो, लेकिन जो सार्वभौमिक सत्य है, वो सत्य है। उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते और इस पे जिसको बुरा लगता हो, बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि इस मामले को लेकर टीम अलग-अलग हो गई, इससे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ कि भरोसा रखिए, हम सरकार नहीं हैं, हम नियोक्ता नहीं हैं, हम कोई तंत्र नहीं हैं कि हम आपको ऐसे कलेजा फाड़ें और आपको आपकी नियुक्ति दिला दें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप लोगों को समझना, सोचना दोनों पड़ेगा। आप लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत दान वाले दानवीर हैं कि आप लोग हम लोगों को चंदा करोड़ों अरबों दे चुके हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ, बहुत दुःख की बात है। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत अच्छा दे चुके हैं। बहुत आप सवाल पूछते हैं, ये चोर है, अमरिंदर लुटेरा है, फलाने लुटेरे हैं, वो लुटेरे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। क्या कभी हिम्मत होती है? हम तो बोल रहे हैं, सरकार हमारा हक अधिकार लूट ली है। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट मंत्री, सभी ने मिलकर हमारा हक लूटा है और मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। मैं ये बात जीवन भर कहूँगा, जिस दिन मेरा मेरा हक अधिकार मिल जाएगा, उस दिन भी ये कहूँगा कि मुझे मेरी नौकरी मेरे लड़ने के बाद हम लोगों ने अपनी नौकरी सरकार के गिरेबान से खींच के ली है। ठीक है, इस चीज़ का मुझे नुकसान है, ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि हमारी ही लड़ाई, हमारे ही उसके दम पे लोग जाके माहौल बनाते हैं, इसके बाद पूरा मामला हमारे ऊपर बिल फाड़ देते हैं कि अमरिंदर मतलब ऊँचा बोलता है, वो बोलता है। ठीक ठीक बात है, इन सब चीज़ों का कोई बहुत औचित्य नहीं पड़ता। दूसरी बात कि तमाम अफ़वाहों के दौर हैं और एक बात मैं शुरुआत में ही बता दूँ, स्पष्ट बता दूँ कि उसमें एक बात आई है। आयोग टीम के कुछ मेंबरों ने लिखा है कि रंजीत 5 लाख ले गए, ये 5 लाख ले मैं सिरे से इस बात को ख़ारिज कर रहा हूँ कि कोई रंजीत 10-20 हज़ार जो खर्चा आने-जाने का, यहाँ पे फ़ोटोकॉपी, गाड़ी में तेल, पूरे पूरे इस 6800 से जब मामला चल रहा है, 10-20 हज़ार नहीं कह रहे हैं कि रंजीत को दिया गया होगा। उससे बढ़ के कोई नहीं है, मैं अपने माँ-बाप की कसम खा के कह रहा हूँ और मैं स्वयं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ कि रंजीत को कोई भी 5 लाख, 50 लाख कुछ भी नहीं दिया गया है। उसमें अमित गंगवार का भी नाम आ रहा था कि 13 लाख उनका भी हिस्सा था, उनको भी नहीं दिया गया है। जो भी बातें थी हमारे और विजय के बीच में थी, ठीक है, जो भी खर्चे हुए, जो भी बाहर के रास्ते, अंदर के रास्ते, उन सब पे हमारा है और अब तो ये भी है कि 18 लाख या सॉरी 28 लाख प्रत्यावेदन के हम ले गए, तो भई 28 लाख का अगर आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, तो लगे हाथ 5 लाख भी मैं ही खा गया। हाँ,
प्लीज। 28/5, 8/5 13, 32 लाख। 32 लाख मैं लिया हूँ। जिसको जूता मारना हो भैया आके मार लो। जिसको ये कहना हो कि मैं लूट लिया और लुट गए हो तो यार हमको हमसे आके अपना एक एक रुपया मार मार के लात मार मार के ले लो। हकीकत में मैं जानना चाहता हूँ भैया कि जितना जितना भेजे हो आके आप अपना पैसा ले लो। बहुत मैं दुखी हो गया हूँ। मुझे अब तो क्या ही बताएं। ठीक है उन सब चीज़ों पे कोई लेकिन कोई रंजीत कोई अन्य लोगों पे कोई एलिगेशन ना लगाए। हाँ, ये सरासर गलत है। रंजीत अपनी नौकरी के लिए उनका उद्देश्य जो है, उनका हमेशा से उद्देश्य ये रहा कि हम अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और चाहे उनका हाई गुणांक हो और चाहे उनका लो गुणांक हो। हाई गुणांक जिनका है वो कोई पाप नहीं किए हैं कि ज़्यादा नंबर पा लिए हैं तो उनके माँ-बाप और वो बहुत बड़ा पाप कर गए हैं और हम लोग कम नंबर पा के बहुत बड़ा पुण्य कर लिए हैं। या फिर हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं कर लिया है कि हमारा कम नंबर है। हाँ, तो ठीक है, आज उनको लग रही है, उनकी नौकरी जहाँ सिस्टम उनका बन रहा है, वो कर रहे हैं, बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं, भगवान करे उनकी नौकरी लगे। मेरी भी ऐसी इच्छा है, ठीक है। लेकिन उन लोगों से मैं हमेशा सवाल पूछता रहूँगा, जिन पर लोगों ने और ख़ास करके हमारे कम गुणांक के लोगों ने भरोसा किया। हाँ, और भरोसा किया कि अच्छा बड़ा वकील आएगा और वो करेंगे। उपेंद्र नाथ मिश्रा वही जो एटीआरी को कह रहे थे कि एटीआरी आप हार जाएँगे, हम नहीं जिता पाएँगे, आप लिख के उनको लेके कर लेंगे, तो ये सवाल हमेशा वाजिब रहेगा और इसको लोगों को बुरा लगे तो इस पे लोग चाहे हमारे हमको 28 लाख नहीं 108 लाख, 1 करोड़ का मेरे ऊपर वो घोटाला लगा दे और वो कर लें, ठीक बात है। बाकी ये एक काली डायरी है, इसमें मोहम्मद मोइन सारा डेटा एक-एक लोगों का लिखे हैं, गंगा लिखे हैं। मैं अपने माँ-बाप की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं कोई प्रत्यावेदन का पैसा हमारे पास नहीं है। हाँ, और कोई प्रत्यावेदन के समय मैं घर नहीं गया था। सही मैं अपने माँ-बाप और जो लोग ये एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं, लिख रहे हैं पोस्ट और डिलीट कर रहे हैं, फिर उसको ढोंग कर रहे हैं कि फलाने और मतलब हमने किसी को नहीं लिखा है, वो ठीक बात है। भगवान करे कि आप अच्छा अच्छा हैं, ठीक बात है। आप अच्छे वक्ता हैं और अच्छे तरीके से दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। सारा दिमाग अपने ऊपर ही आएगा। 2-4 लोग घर भाग गए हैं रो के, हाँ, रो बिखल के, जिनको अपनी पर्सनल याचिका डालनी पड़ी। 1-2 लोग अभी लगे हैं, वो लोग भी रो-रा के आ जाएँगे। हाँ, सब सब समय पे सबको पता चल जाएगा। अब मुद्दे की बात हम करते हैं। मंत्री जी, कुछ लोगों का ये भी है कि हम मिल नहीं रहे हैं, हम एक जगह बैठ के दिमाग लगा रहे हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है, फर्स्ट क्लास यही काम है और रंजीत लोगों से पूछना, सभी लोगों से पूछना कि मैं कितना परेशान हूँ अपने नौकरी के लिए, अपने समाज के लिए और 6800 लोगों के लिए। आप ज़बरदस्ती ना बताइए कि हम किसके हितैषी हैं, किसके नहीं हैं, ये समय बताएगा। ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, समय पे छोड़ दीजिए। और अभी भी आपको जो हमारे कम गुणांक के साथी उनको लगता होगा कि यार अमरिंदर बहुत गंदा लड़का है, बहुत वो सही बात है, गंदा तो है ही। आपकी नौकरी नहीं लगवा पा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का तो नुकसान है ही। हाँ, नौकरी लग जाएगी तो आप हमारे हमारे सर पे सोने का मुकुट ल लाद देते। हाँ, हाँ, तो अपनी जिसकी शादी नहीं हुई, शादी होती, जिसको शादी हो गई थी, बच्चे की प्लानिंग होती, हाँ, गर्मी की छुट्टी होती, घूमने की प्लानिंग होती, कोई कुछ नहीं करता हमारे लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा मान-सम्मान इसमें अटका है, मेरा स्वाभिमान अटका है, तो उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो मंत्री जी भी 2 दिन यहाँ पे नहीं है, कल भी अलीगढ़ में है, परसों भी अलीगढ़ में है। पूरी कोशिश की जा रही है कि मुलाकात हो जाए। मैं अंशुमान लोगों को भेज रहा हूँ, कोशिश हमारी भी रहेगी कि अगर समय रहा, समय से चीज़ें पता चल गई कि मंत्री कब मुलाकात करेंगे, तो मैं भी अलीगढ़ पहुँच जाऊँगा। मुझे मेरी अपनी नौकरी की चिंता है, बाकी किसी को और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ यार जो प्रत्यावेदन कह रहे हैं कि प्रत्यावेदन का पैसा लेके चले गए, बड़ा दिल करके 28,000 की बात रही होती तो एक बार ये बातें मतलब लिख तो नहीं रहे हैं कि 28 लाख लेके चले गए, लेकिन लोगों से सुनने में आ रहा है चोरी-चोरी बता रहे हैं कि
28 लाख अमरिंदर लेक चले गए थे, लेकिन मैंने बहुत बर्दाश्त किया और और मैं फिर कह रहा हूँ यार, ना मेरे पास 28 लाख है, ना उनके पास 28 लाख है। 28 लाख उनके पास होता या मेरे पास होता, अच्छा भला बिज़नेस कर लेते और जैसे आप लोग घर बैठे बीवी-बच्चे के पल्लू से लिपट के मज़े ले रहे हो, वैसे हम भी लेते। तो ये ना सोचो कि हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई आज हमारा कम गुणांक ना होता तो अलग होने की कोई नौबत ना होती। भगवान करे हाँ, कि ये स्थिति आ गई है, मजबूरी है हमारी कि हमारा कम गुणांक है, उनका ज़्यादा गुणांक है, तो हम लोग एक मतलब एक सिमिलर गाड़ी में नहीं चल सकते। एक हम जैसे कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हमारा कम गुणांक है, उनका ज़्यादा गुणांक है। ठीक है? तो हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, जो अलग है सो अलग है। बाकी इस पे जो आयोग और ये सब के लोग मज़े ले रहे हैं, फिर भाई उस पर कोई भूल नहीं गया और मेरे प्रति कोई संवेदना ना दिखाओ, मैं कमज़ोर, बुज़दिल, चोर-उचक्का नहीं हूँ। मैं तब भी उसी लखनऊ में था, आज भी उसी लखनऊ में है और आगे भी वहीं रहूँगा, जब तक ये नहीं हो जाएगा कि लिस्ट रिविज़िट करा के हाई गुणांक वाले निकल गए। ठीक है? और हम लोग करते ये मैं नहीं सुनना चाहूँगा। लिस्ट रिविज़िट कराए और हम भी उनके हिस्सेदार रहे और चीज़ें निकल गईं। मुझे मैं जानता था उन्हीं के साथ होता, 30 लाख में ज़्यादा आता, हो सकता है 40 लाख रुपए चंदा आता और आराम आराम से घूमते-टहलते, जो बचता, ना बचता, जो भी होता, गाली तो नहीं खा रहे होते। तो मैं गाली खा रहा हूँ, अपनी स्वेच्छा से खा रहा हूँ। आज देश में अम्बेडकर ने, देश में जितने महापुरुषों ने गाली खाई, लात खाए, जूता खाए, लोग थूक दिए उनके ऊपर, नाले में फेंक दिए, पानी नहीं पीने दिए। हम उससे ज़्यादा ज़लील नहीं हो रहे हैं भाई। हमको तो आप कह रहे हो, सारी चीज़ें हैं। अरे यहाँ तो ये स्थिति थी ना कि लोग गरिया देता और लोग जो लड़ते थे उन्हीं के ऊपर लांछन लगाते थे कि बताओ, आज मैं कह रहा हूँ यार, भारती पटेल तमाम ये सब जो आक्षेप आप मेरे ऊपर लगा रहे हो, ये तो प्रूफ कर दो। अब ये ना कहो कि हमारी फ्रेंड लिस्ट में तूफ़ान सिंह है, हमारी फ्रेंड लिस्ट में क्या नाम है आज़मगढ़ के जो अवनीश यादव हैं, जो लोग उस याचिका को मॉडरेट करते हैं, तो हमारे मित्र हैं, तो कोई हमारी कोई उसमें गलती नहीं है। ठीक है? वैसे तो भास्कर, सुशील अच्छा अच्छी मित्रता भाई साहब से है और पूरी दुनिया जानती है, हाँ, कि सिस्टम के हिसाब से और हम इतना लंबा लड़ाई हम नहीं लड़े, तो वो अलग बात है। तो रही बात बहुत अच्छा लगा कि मैं कमीना भी हूँ बहुत मैं इतना कमीना हूँ, मैं कम से कम 2 साल साथ में एक साथ एक बिस्तर पे रहे हुए एक थाली में भी खा लेते थे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा छोटा शब्द था, लिखना था तो लुच्चा, लफंगा, चोर, उचक्का, सिटियाबाज, लौंडियाबाज तमाम और भी चीज़ें हो सकती थी, और भी लिख सकते। बोलने के लिए मुँह भी है, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मर्यादा है। मैंने आपको अपना अपना 1.5 साल दिया है, तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा-सा वो समझता हूँ और मेरी इज़्ज़त है और मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पे बोलने से उचित नहीं है। हमारे आपस के 6800 लोग इतना गुमराह हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो मुझे उनके लिए काम करना चाहिए और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि भाइयों ये समय विपरीत है। मैं बता दूँ कि जो आप कह रहे हो कि आंदोलन का मैंने ऐसा एक पैमाना बना दिया है कि वो करेंगे, लेकिन इस उबलती धूप में किसी की हिम्मत हैसियत नहीं है कि आंदोलन कर पाएगा। तो कोई मर-मरा जाएगा तो कौन ज़िम्मेदार होगा? ठीक है, बहरहाल 25 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कोर्ट 8 तक खुलेगी, हो सकता है 3 तक खुले, उसके पहले एक आध डेट और लग जाए, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि वो तक देख लें। इसके बाद आंदोलन सरकार को झुकाना और वो करना मुझे पता है, ठीक है? फिर लोगों का ये नौटंकी शुरू हो जाएगा कि अमरिंदर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो सरकार का हम गुणगान करेंगे। हाँ, मोदी जिंदाबाद या मोदी की फ़ोटो लगा लें, योगी की फ़ोटो, मैं भी योगी लेकिन हमने अपने समाज का लूट लिया। ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो उसको भी करेंगे और जान रहे हैं यही लोग माहौल बनाएँगे पूरा से फिलहाल उससे मुझे दिक्कत नहीं है। कोई माई का लाल है इतना बड़ा नहीं हो गया है कि अमरिंदर का यहाँ लखनऊ में कुछ उखाड़ लेगा। मैं सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं संवैधानिक तरीके से लड़ता हूँ और मुझे कहीं कोई डर नहीं है कि मेरा घर बुलडोज़ हो जाएगा, मुझे बर्बाद कर देंगे, मेरे ऊपर मुकदमा कर देंगे, मुझे इससे कोई डर नहीं। आंदोलन भी करेंगे, धैर्य रखिए, उखाड़ के रख देंगे, पूरा सिस्टम और सरकार को झुका देंगे। जो लोग ढोंग कर रहे हैं ना
कि हम 6800 पूरी 6800 की बात कर रहे हैं। देखना जिस दिन बात करेंगे ना, उस दिन हलक तक निकाल देंगे और मैं खुलेआम चुनौती दे करूँगा कि जो लोग ढोंग कर रहे हो ना, मत आना। हाँ, और तुम्हारे आए बिना आंदोलन डंके की चोट पे होगा और मस्त होगा। 1 नहीं 10 लोग रहेंगे ना, फिर भी सरकार की आँख और कान, नाक में दम करके हम लोग 10 लोग ही आंदोलन कर लेंगे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा गुमान, घमंड चाहे जो बोलो। मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मुझे मेरी अपनी आवाज़ पे विश्वास है। मुझे मेरे अपने हाथों पे विश्वास है कि हम लोग जब लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ठीक है, बहरहाल अभी मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो हमको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मंत्री जी का साफ-साफ मैं बता दिया, मुद्दे की बात सुन लो, कहानी बहुत सारी करनी पड़ती है, सॉरी, करना नहीं चाहता बट क्या करूँ? मजबूरी भी है कि नहीं बताऊँगा तो आप लोग समझोगे भी नहीं और कहाँ कोई समझने वाला है, कहाँ कोई इतना जागरूक है, कहाँ कोई इतना समझदार है। तो इस वजह से थोड़ा-सा बोलना भी ज़रूरी होता है। तो मंत्री जी अलीगढ़ रहेंगे। कोशिश ये की जा रही है कल मॉर्निंग में बात करेंगे हम। उनके पीए से भी बात करेंगे और अंशुमान लोगों से वहाँ की टीम से बात करेंगे। हाँ, तो जैसे भी होगा वो सारी चीज़ें आपको शाम को अपडेट किया जाएगा। दूसरी बात दूसरी बात अधिकारियों का साफ-सुथरा कहना है और गोल-मटोल यानी डायरेक्ट वाली बात मैं बता रहा हूँ। अधिकारियों के साथ में जो भी कोर्ट का आदेश है उसको हम पालन करेंगे। हाँ, अभी कुछ और आ जाएगा तो उसको भी पालन करेंगे, स्टे हो जाएगा तो उसको भी पालन करेंगे, कोर्ट कह देगी कि इनको नियुक्ति दे दो, वो भी पालन करेंगे। तो अधिकारी का ये हमेशा का फंडा रहता है। बहरहाल उसपे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं अगर स्टे हो जाएगा तो मामला रुक जाएगा, नहीं तो हम लोग कुछ न कुछ तो आगे करेंगे ही, बढ़ेंगे ही। दूसरी बात हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टे मिले। हाँ, और कोशिश करने लायक आपने बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा है, हमारे साथ राकेश चौधरी हैं। हाँ, उनको हमने अब हायर किया है, बहुत लंबे समय के लिए तो हायर नहीं किया है, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं, जितना भी किया है, पूरी कोशिश करेंगे कि वो हम लोगों की लड़ाई लड़ें। हाँ, बाकी आप लोगों ने अच्छे 2-2 पैनलिस्ट वकील और एक निवेदन ये भी करेंगे कि उपेंद्र नाथ मिश्रा से हम लोगों को फिर से न ठगा जाए, तो अच्छा रहेगा। ये बातें हम करते रहेंगे। दूसरी बात, रामदयाल भाई लोग, आप लोग मीटिंग-वूटिंग में जाते रहिए, ब्रीफिंग-वूफिंग में जाते रहिए। अवनीश भाई, शायद हैं नहीं क्या? बहरहाल उसमें नहीं चंदन भाई, आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपकी बदौलत लोग फल-फूल रहे हैं। तो ठीक बात है, थोड़ा-सा इज़्ज़त तवज्जो आप लोगों को भी मिले। मेरे को इस वजह से लाइव में बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा-सा इज़्ज़त-उज़्ज़त मिलती रहे, ठीक है? और दूसरी बात और क्या था? हाँ, एक बड़ी अपडेट है, इतने दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से मिलने का समय बहुत जल्द हम लोगों को मिल सकता है। अ, इसी 30 से पहले मिल सकता है और भाई चूँकि क्या ही बताएँ, आप लोग ये भी पूछ लोगे कि फ़ाइल किस कलर की। मैं देखता हूँ कि रंजीत भाई को हमेशा टारगेट किया जाता है, वो किया जाता है, ये गलत बात है। कुछ भी कर रहे हैं लोग, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। सबका अपना उद्देश्य है, मेरा हाई गुणांक होता तो मैं भी अपने उद्देश्य में पूर्ण होके धीरे से निकल लेता। समाज सेवा बहुत अच्छी नहीं है। समाज सेवा का मतलब कीचड़ है, ये कीचड़ अपने ऊपर ही आती है, ठीक है। समाज सेवा को अगर एक बात में कहूँ तो आसमान में थूकना है। अब पहलवान तो हो, थूक तो गए लेकिन वो थूक आप ही के ऊपर आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। तो मैं भी अपनी नौकरी धीरे से लेके निकल लेता और एक बड़ी बात की आरोप है भाई साहब का कि बड़े हितैषी हैं, तो अपना ओएमआर सब जानते हैं यार। मैं ओएमआर होता तो मैं कब का लोगों को दिखा दिया होता। मेरा नहीं, 65-55 मेरा गुणांक है, 65-95 नहीं, 66-48 बता दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से पूरा वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक विशेष मुद्दा था, मैं जिस वजह से लाइव आया था कि कोई भी रंजीत
या फिर कोई भी और मेंबर हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो 5 लाख, मैं कह रहा हूँ कि मैं विजय को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ। अगर आपको दर्द हो रहा है, तो वो 5 लाख मैं खा गया, टट्टी कर गया, लेकिन प्लीज़ इतना मत गिराओ, किसी को मत टॉलरेट करो। जो आपका पैसा नहीं खाया है, जो आपके आपके 1 रुपए नहीं खाया, उस पर मत माहौल बनाओ। 28 लाख जैसे भाई 28 लाख, 90 लाख, 80 लाख, अच्छा जोड़ो पहले। 28 लाख, 90 लाख, सॉरी 28 लाख, 90 लाख, 13 लाख, 30 लाख, 18 लाख, लगभग 3 करोड़ हो गए। बहुत पैसा दे दिए यार। साला स्टेटमेंट निकाल के दिखाएं, स्टेटमेंट बैंक का भी मेरे अलमारी में रखा है। जिस दिन जाऊंगा आवाज पे, उस दिन जरूर उसे लाइव में दिखा दूंगा। ठीक है। हाँ, बहरहाल एक और मेरा निवेदन है कि प्रिय भाई, 2 साल आपके साथ रहे हैं, मर्यादा मुझे अच्छे से पता है। बहुत कुछ नहीं कह सकता था, कोई दूसरा होता तो बताता, लेकिन अब वही बात है कि कुछ भी हो भाई, इतने दिन तो मैंने भाई ही कहा था, तो आज नहीं कह सकता, लेकिन उस भाई की मैं मर्यादा रखूंगा। और मैं कमीना हूँ, छोटा भाई तो कमीना भी हो सकता है, लुच्चा भी हो सकता है, उचक्का भी हो सकता है, सिटियाबाज भी हो सकता है, लौंडियाबाज भी हो सकता है। तो ठीक बात है। बाकी यार मुझे अगर उस पोस्ट की याद आती है तो बहुत बहुत बुरा लगता है और हंसी भी आती है, आई थिंक। लेकिन आपकी लड़ाई सही जा रही है, आप चाहे जिस तरीके से समझें। लोग कम से कम इसी बहाने मेहनत कर रहे हैं कि लिस्ट रिविजिट करा देंगे, बाकी हम हैं, ये हाथ इतना कमज़ोर नहीं है। हाँ, जैसे जैसे हम जो चीज़ें चाह रहे हैं वैसे जा रही हैं। मैं आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट होके चीज़ें नहीं बता पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पिछले समय जो पिछला समय बीता, हम लोग इसी पे रह गए कि सारी सूचना, सारी फ़ोटो, चाहे अनुप्रिया से मिलना होता था, चाहे जिनसे मिलना होता था, हम लोग समय-समय पे आप लोगों को देते रहते थे, बताते रहते थे, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का नुकसान तो हुआ ही। तो अब वो चीज़ें ना हों, इस वजह से हम लोग थोड़ा-सा बचा के चीज़ें काम कर रहे हैं और बेहतर चल रही हैं यार। क्यों क्यों टेंशन में हो? नौकरी तो मिल रही है। कोई माई का लाल आपकी नौकरी नहीं खाता। धन्यवाद। और आयोग टीम, भाई साहब, गर्मी ज़्यादा है, अभी आप ज़्यादा नहीं बोलोगे, कि लखनऊ भी आना पड़ेगा और एक एक आध डेट का मामला है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा, तो फर्जी हाथ-पाँव मत मारो। आप लोग भी अपनी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हो, आपका गुनाह इतना है, आप लोगों ने भी कुछ बेहतर नहीं किया। हम लोगों ने तो बेहतर किया, चाहे आंदोलन रहा हो, चाहे जो रहा हो, पूरा 100% किया। और आप ना मानो, ये लोग ना माने, मैं कह रहा हूँ कैसे-कैसे लोग हैं यार, 250-250 ग्राम के लोग, मतलब ऐसे ऐसे वीडियो में कमेंट करते हैं कि जैसे लगता है कि भाई मैंने कुछ ना किया हो और ये बंदे माँ बदौलत पूरी लड़ाई लड़ डाले। ऐसा मत कहो, मुझे कतई कोई शर्म नहीं आएगी। जिस दिन मूड खराब हो जाएगा ना, माँ, बहन, बुआ, भाभी, फूफा सबकी गाली दे दूँगा। क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने संघर्ष किया है। मेरी संघर्ष और कहते हैं ना कि धैर्य का परीक्षा ना लो आप लोग। आज कम गुणांक है तो हम अपने आप को थोड़ा-सा बहुत बच-बच के चलना पड़ रहा है कि हाई गुणांक वालों का कोई भरोसा नहीं, जान से भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों को इतना, ये जनरल वालों का कोई भरोसा नहीं कि क्या कर डालें। ठीक है। बहरहाल आप सभी लोगों की शुभकामनाएँ हम तक लगती रहें। जल्द हम विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, जल्द बड़ी गाड़ियों के मालिक बने, करोड़ों के
हम जल्द वो बने, ये आप लोग करते रहें और आप लोग ये भी कहते रहें कि हम हमारा जो उद्देश्य है 4 साल नौकरी का है और आपका जो उद्देश्य है बहुत जल्द लगवाने का है, तो जल्द वाला शिफूका जो था अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मेरी गलती इतनी हो है, थोड़ा-सा ना आप लोग सुन लिया करिए। इतना तो यार मेहनत आपके लिए हमने किया है। मैं जो माई का लाल यहाँ लखनऊ में रह रहा हूँ, चाहे मेरी टीम का हो ना हो, फिलहाल मेरी कोई टीम नहीं है भाई, और टीम की भी कोई ज़रूरत नहीं। मेरी कोई टीम नहीं है भैया, मैं अकेले हूँ। अकेले इस वजह से हूँ कि मेरा कम गुणांक है। जितने लोग हमारे साथ थे, मोस्टली लोग मिठापा पे चले गए, मीठा-मीठा आवाज़ सुना और सबको अच्छा लगता है, ये हमें नहीं अच्छा लगता। आई थिंक मुझे लोग जानते भी हैं कि मीठे से मैं बड़ा परहेज़ है। ठीक है, धन्यवाद उन सभी साथियों का जिन्होंने भर-भर के गालियाँ दी। धन्यवाद उन सभी साथियों का जिन्होंने सहयोग किया, मेरा हौसला अफ़ज़ाई किया। धन्यवाद उन सभी साथियों का कि इतने विषम परिस्थिति में भी आज भी लोग फ़ोन करके उसका हमको हमारा हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। उन सभी साथियों का धन्यवाद। धन्यवाद हमारे बड़े बुज़ुर्ग भाई का कि जिन्होंने मुझे 28 लाख 5 लाख में तो अपने से मान लिया भाई, जब 28 लाख साला तो रंजीत को कोई मत गाली देना, 5 लाख मैंने खाया है। कोई भाई कोई किसी को मत देना, साला 28 लाख का तोहमत लग सकता है तो 5 लाख और सही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।